संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए अंकों को दर्शाता है। ये वाला पाई चार्ट। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे, यानी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान पांचों विषय में उसने कुल 540 अंक प्राप्त किए, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके 3 प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। तो बच्चों यहाँ आप सबसे पहले इस पाई चार्ट का अध्ययन कर लें। ये पाई चार्ट में 90 डिग्री, 65 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री, 55 डिग्री ये विषयों के अंक नहीं हैं, बल्कि केंद्रीय कोणों के मान दिए हैं। दूसरी चीज़, केंद्र पर बना कोण, पाई चार्ट के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। ठीक है बच्चों, तो 360 डिग्री में से 90 डिग्री का केंद्रीय कोण है गणित का, 65 डिग्री का सामाजिक विज्ञान का, 80 डिग्री का विज्ञान का, 70 डिग्री का हिंदी का और 55 डिग्री का अंग्रेजी का है। पहला प्रश्न है, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए हैं। बच्चों हमें 105 अंक का पहले केंद्रीय कोण का मान निकालना पड़ेगा, यानी 105 अंक का केंद्रीय कोण क्या होगा। अगर हम केंद्रीय कोण निकाल लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा वो विषय कौन सा है। जैसे कि यहाँ पर दे रखे हैं, जब हम 105 का केंद्रीय कोण निकालेंगे तो 90, 65, 80, 70, 55 इनमें से कोई एक आ जाएगा। तो सबसे पहले हम 105 डिग्री का केंद्रीय कोण का मान निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, इस बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 105 अंक के लिए केंद्रीय कोण की माप निकाल लेंगे। ये कैसे निकालेंगे, 105 अंक कितने में से आए हैं, 540 में से। तो हम लिख लेंगे 105 बटे 540। ठीक है, यानी हमें 105 अंक प्राप्त हुए हैं 540 में से, और इसका हमें केंद्रीय कोण निकालना है, तो इसे 360 डिग्री से हम गुणा कर देंगे। केंद्र पर बने कोण का मान कितना होता है, 360 डिग्री। तो इसको सॉल्व कर लें, 0 से 0 कैंसिल, 18 तियाँ 54 और 18 दूनी 36। 3 से 105 को विभाजित कर लें, 3 तियाँ 9, 1 बचेगा, 15 हो जाएंगे, 3 पंजे 15। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 35 गुणा 2, यानी 35 दूनी 70 डिग्री। तो बच्चों हमें 105 अंक के लिए केंद्रीय कोण की माप मिल चुकी है, जो है 70 डिग्री। अब हम पाई चार्ट में देख लेंगे कि 70 डिग्री किस विषय का केंद्रीय कोण है। 70 डिग्री हिंदी का केंद्रीय कोण है। तो 105 अंक बच्चों विद्यार्थियों किस में प्राप्त हुए, हिंदी में। ये हम लिख देंगे, क्योंकि 70 डिग्री केंद्रीय कोण हिंदी का है, इसीलिए विद्यार्थी ने 105 अंक हिंदी में प्राप्त किए हैं। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 है, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। बच्चों हमें हिंदी के अंक पता चल गए हैं, 105 हैं। गणित के हमें अंक नहीं पता हैं। जब तक हमें गणित के अंक नहीं पता होंगे तब तक हम ये नहीं बता सकते हैं कि गणित में हिंदी से कितने ज़्यादा नंबर आए हैं। तो सबसे पहले हम गणित में प्राप्त किए गए अंक निकाल लेते हैं। गणित में प्राप्त किए गए अंक ये कैसे निकालेंगे बच्चों, किसी भी विषय में प्राप्त किए अंकों को निकालने के लिए हम उस विषय के केंद्रीय कोण का मान देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर गणित का केंद्रीय कोण का मान 90 डिग्री है। ठीक, तो 90 डिग्री और इसके बटे में हम कर देंगे केंद्र पर बना हुआ कोण, यानी 360 डिग्री, और इसको गुणा कर देंगे टोटल अंकों से। ठीक, 90 डिग्री का निकालना है तो 90 बटे 360 गुणा 540। अगर हम 65 डिग्री वाले का निकालना है, यानी सामाजिक अध्ययन का निकालना है, तो 65 बटे 360 गुणा 540। इसी प्रकार से ये सबके हम निकाल सकते हैं। तो गणित का केंद्रीय कोण का मान है 90 और बटे 360 गुणा कुल प्राप्त अंक 540। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 के पाड़े से 36 2 बार में और 54 3 बार में कैंसिल हो जाता है। फिर 2 से हम 90 को 45 बार में कैंसिल कर सकते हैं, यानी 2 से हम 90 को भाग देंगे तो 45 भागफल प्राप्त होगा। 45 गुणा 3 हो जाता है, 5 3 15, हासिल 1 3 चौक 12 और 1 13, 135 अंक। गणित में हमें 135 अंक प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन में कहा है गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक आए हैं। तो हम लिखेंगे गणित में हिंदी से अधिक प्राप्त अंक। इसके लिए क्या करेंगे, गणित में से हम हिंदी के अंकों को घटा देंगे। 135 माइनस 105, 135 गणित के हैं और 105 हिंदी के हैं, तो हमें मिल जाते हैं 30 अंक। बच्चों गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक आए हैं, 30 अंक। ये हो जाता है सेकंड का आंसर। चलिए थर्ड करते हैं।
बच्चों थर्ड है, जांच कीजिए क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए अंकों के योग से अधिक है। देखिए, गणित और सामाजिक विज्ञान इन दोनों के केंद्रीय कोणों का योगफल हम कर लेंगे, और इधर विज्ञान तथा हिंदी के केंद्रीय कोणों का योगफल कर लेंगे। जिसका योगफल अधिक होगा उसमें अधिक अंक आए होंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम उसके अंकों को निकालेंगे तो जिसका केंद्रीय कोण अधिक होगा उसी के अंक ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो हम ये चीज़ लिख लेते हैं, गणित तथा सामाजिक विज्ञान के केंद्रीय कोणों का योगफल और हिंदी तथा विज्ञान के केंद्रीय कोणों का योगफल। गणित तथा सामाजिक विज्ञान के केंद्रीय कोणों का योगफल बराबर गणित का है 90 डिग्री और सामाजिक विज्ञान का है 65 डिग्री। इसका योगफल करेंगे तो ये हो जाएगा 155 डिग्री। अब हम योगफल कर लेते हैं विज्ञान तथा हिंदी का। तो विज्ञान में है 80, यानी विज्ञान का कोण है 80 डिग्री का और हिंदी का कोण है 70 डिग्री का। इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 150 डिग्री। अब यहाँ आप देख सकते हैं गणित तथा सामाजिक विज्ञान के कोणों का योगफल विज्ञान तथा हिंदी के कोणों के योगफल से अधिक है, तो गणित और सामाजिक विज्ञान में अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। इसको लिखेंगे कैसे? क्योंकि सामाजिक विज्ञान तथा गणित के केंद्रीय कोणों का योगफल विज्ञान तथा हिंदी के केंद्रीय कोणों के योगफल से अधिक है, अतः हाँ, सामाजिक विज्ञान तथा गणित में प्राप्त अंकों का योग विज्ञान तथा हिंदी में प्राप्त अंकों के योग से अधिक है। ये हो जाएगा